नमस्कार मित्रों, मैं रवि गुप्ता नील विकास भाई एवं वयम संस्था का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे इस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ता हूं और कुछ पंक्तियां रखता हूं, कुछ असरार रखता हूं कि ये मतलब का दौर है साहिब, ये मतलब का दौर है साहिब, एतवार कहाँ हुआ और जिस्मों की भूख है उनको बस प्यार कहाँ हुआ। ये मतलब का दौर है साहिब, एतवार कहाँ हुआ और जिस्मों की भूख है उनको बस प्यार कहाँ हुआ। और जैसा कि हम सभी जो पैसा कमाने के लिए निकल पड़े हैं और पैसा कमाने का मेन मोटो भूल गए, उस पर ये लिखा हुआ मेरी कुछ दो पंक्तियाँ कि पैसे की हवस ने इस कदर अंधा किया हमको, कि पैसे की हवस ने इस कदर अंधा किया हमको कि फिर अपनों के बीच रविवार कहाँ हुआ। ये मतलब का दौर है साहिब, एतवार कहाँ हुआ। कि हम अपने परिवार के लिए पैसा कमाने निकलते हैं और पैसे कमाने की ओर में इतना लग जाते हैं कि हम अपने परिवार को ही भूल जाते हैं। उस पर ये लिखा हुआ था। और आगे की जो पंक्तियां हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं कि हमारे शेरों को हमेशा पीछे से ही मारा उसने, हमारे शेरों को हमेशा पीछे से ही मारा उसने, गीदड़ों से कभी सामने से वार कहाँ हुआ। और आज की शिक्षा प्रणाली को देखिए आप, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को इन दो पंक्तियों से समझाने का प्रयत्न किया है मैंने कि किताबें बस्ता ड्रेस ट्यूशन कितनी कमीशन, किताबें बस्ता ड्रेस ट्यूशन कितनी कमीशन, शिक्षा से अच्छा अब भला व्यापार कहाँ हुआ। ये मतलब का दौर है साहिब, एतवार कहाँ हुआ। और अंतिम जो दो पंक्तियां हैं वो दोस्तों के लिए हैं कि दोस्त कहे जाते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे जो अच्छे दोस्त होते हैं या सच्चे दोस्त होते हैं, जो साथ के दोस्त होते हैं बचपन से, वो कभी ना कभी किसी ना किसी मुसीबत में डालते रहते हैं। उसी पे लिखा हुआ है कि जिसने कभी तुमको पड़ी में नहीं डाला नील, कहते हैं दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जो है वो पड़ी होती है, वो कभी नहीं लेनी चाहिए। और जिसने कभी तुमको पड़ी में नहीं डाला नील, वो कमीना फिर तुम्हारा सच्चा यार कहाँ हुआ। ये मतलब का दौर है साहिब, एतवार कहाँ हुआ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, तो एक कविता कोरोना पे कि नाम है इसका कोरोना, बड़ा भयंकर है ये रोग, नाम है इसका कोरोना, बड़ा भयंकर है ये रोग, और निपट चुके हैं इससे अब तक लाखों लोग। कि चाइना का ये प्रोडक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, चाइना का ये प्रोडक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, जो ले लिया हल्के में फिर मौत का है वादा। अब तक हमारी शिकायत रहती थी ना कि कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो चाइना पे हमेशा कंप्लेन करते रहते थे। तो चाइना ने ऐसा बना दिया कि अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कि चाइना का ये प्रोडक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, ले लिया जो हल्के में फिर मौत का है वादा। कि सोशल डिस्टेंस बनाओ, कोरोना का इलाज मैं बता रहा हूँ, कि सोशल डिस्टेंस बनाओ और बाहर जाने से आओ बाज, सोशल डिस्टेंस बनाओ और बाहर जाने से आओ बाज, लॉकडाउन का पालन करो, यही है इसका सही इलाज। कि छुआछूत का रोग है ये, छुआछूत का रोग है ये, बस छूते ही चढ़ जाए। कि छुआछूत का रोग है ये, बस छूते ही चढ़ जाए, और हाथ मिलाया जिससे भी वो भी रोगी बन जाए। कि सराहा विश्व ने जिसको महत्व तो हम नहीं समझते। ऐसा देखा जा रहा है ना कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और पाश्चात्य वाले हमारी संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि सराहा विश्व ने जिसको महत्व तो हम नहीं समझते, है वैदिक अभिवादन, सादर सभी को नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं शशांक पांडे सर्वप्रथम वयम साहित्यिक संस्था एवं आदरणीय विकास जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस साहित्यिक मंच पर आमंत्रित किया। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी जो है 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। तो कोरोना के ऊपर 4 पंक्तियां लिखी हैं मैंने। सर्वप्रथम सुनिए आप कि हर सिमत में फैला है कुदरत का कहर यारों, हर सिमत में फैला है कुदरत का कहर यारों, मायूसी की चल रही है लहर यारों, मायूसी की चल रही है लहर यारों, अब न संभले तो मिट जाएगी हस्ती हमारी, अब न संभले तो मिट जाएगी हस्ती हमारी, न जाने किस गफलत में है अहले शहर यारों। और इसी के साथ मैं जो है आगे 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। चंद अशआर आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा कि उसका हुस्न ज़्यादा देर तक पर्दे में नहीं रहा, उसका हुस्न ज़्यादा देर तक पर्दे में नहीं रहा, फिर कोई भी असर उसके लहजे में नहीं रहा। उस नाखुदा ने मुझे देख कर जो मुँह फेर दिया, उस नाखुदा ने मुझे देख कर जो मुँह फेर दिया, फिर ज़्यादा देर तक मेरा सर भी उसके सजदे में नहीं रहा। उसके एहसानों को उतार कर बहुत खुश हूँ मैं, उसके एहसानों को उतार कर बहुत खुश हूँ मैं, ठीक ही है जो मैं किसी कर्जे में नहीं रहा। और सारे खत उड़ा दिए हैं उसके जहाज़ बनाकर, बनाते थे ना बचपन में कागज़ के हवाई जहाज़, कि सारे खत उड़ा दिए हैं उसके जहाज़ बनाकर, उसका जिक्र अब किसी चिट्ठी पर्चे में नहीं रहा, और कभी सोचा था कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे। ये आखिरी पंक्ति है, सुनिएगा। कभी सोचा था कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, पर ज़्यादा देर तक तो मैं किसी सदमे में नहीं रहा। इसी के साथ मैं इस काव्य पाठ को विराम करता हूँ।
खुशी भारद्वाज, अकबरपुर अम्बेडकर नगर से। और मैं वयम टीम और अंकिता दीदी को धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे मौका दिया इस मंच पर काव्य प्रस्तुति का। तो श्रृंगार की कविताओं से, श्रृंगार के एक दोहे से मैं शुरू करती हूँ। एक स्त्री के सौंदर्य रूप का वर्णन एक दोहे के माध्यम से सुनिए। रूप अलंकृत शोभनम, रूप अलंकृत शोभनम, मन मोही से चाल, खन खन चूड़ा खनक रहा, कजरी नयन कमाल। हमारी प्रकृति वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। हमारी प्रकृति के श्रृंगार का वर्णन एक गीत के माध्यम से आप सबके समक्ष रखती हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। सुबह सुबह के वो हमारा अरुणिम सूर्य, उसकी रोशनी जैसे जैसे पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी पर और हमारे वातावरण में परिवर्तन कैसा कैसा होता है, देखिएगा। एक किरण अरुणाई सी, एक किरण अरुणाई सी, एक शाख तले पर छाई सी, वसुधा की तृप्ति ओस है जब, फिर हरी घास मुस्काई सी। एक किरण अरुणाई सी, एक शाख तले पर छाई सी, वसुधा की तृप्ति ओस है जब, फिर हरी घास मुस्काई सी। आगे देखें तो क्या होता है कि मध्यम मध्यम ताप बढ़े, फिर रोशन रोशन जग हो जाए, अंधियारी वो निशा गई, अब कोकिल कलरव मन को भाए। अंधियारी वो निशा गई, अब कोकिल कलरव मन को भाए। पृथ्वी कड़कड़ कहे, प्रफुल्लित सूर्य करे अगुवाई सी। एक किरण अरुणाई सी, एक शाख तले पर छाई सी। आगे का अंतरा। बदरा की रिमझिम से भीगे पत्तों पत्तों पे लाली हो, नई कोपले खिली हो जो, घूंघट नहीं बधू संभाली हो। छेड़ गई है पवन कली को, लाल हुई शर्माई सी। एक किरण अरुणाई सी, एक शाख तले पर छाई सी। एक किरण अरुणाई सी, एक शाख तले पर छाई सी। बहुत शुक्रिया। और बात हो गई प्रकृति की, बात हो गई स्त्री के सौंदर्य की। प्रेम का प्रतीक जिस ईश्वर को हम मानते हैं, कान्हा, उस कान्हा से प्रेम का श्रृंगार देखिए। एक मुक्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष रखती हूँ। जब हम श्याम की मूर्ति, श्याम का जो रूप है अपने मन में बसा लेते हैं तो उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखता है। एक वही प्रेम दिखता है, सिर्फ श्याम। सुनिएगा कि मन में राजे श्यामा की मूरत, और सब सब श्याम दिखाए। मन में राजे श्यामा की मूरत, और सब सब श्याम दिखाए। संग माँ बंसी अधरन पे लागी, मोहे धोनन भी श्याम लुभाए। संग माँ बंसी अधरन पे लागी, मोहे धोनन भी श्याम लुभाए। कैसे कह दो जाओ कन्हैया, जैसे कह दो जाओ कन्हैया, मोको तुम्हारी प्रीत ना भाई। और ब्रज गोकुल वृंदावनी माँ, श्यामा है श्यामा नाम सुनाई। ब्रज गोकुल वृंदावनी माँ, कान्हा ही कान्हा नाम सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझ छोटी शुरुआत करने वाली अभी नई नई कलमकारा को सुना और आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। अंकिता जैन अवनी, आप सबके समक्ष मेरी एक कविता
यह कविता मैंने अपने सैनिक भाइयों के लिए लिखी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है सैनिक। दीपक की आभा लेके अंधकार हर लेते, दीपक की आभा लेके अंधकार हर लेते, पथरीले पथ पे वे चलते ही जाते हैं, पथरीले पथ पे वे चलते ही जाते हैं। देश रक्षा धर्म माने, इसे ही वे कर्म माने, देश रक्षा धर्म माने, इसे ही वे कर्म माने। सदा देश भक्तों का हौसला बढ़ाते हैं, सदा देश भक्तों का हौसला बढ़ाते हैं। हम खुशियाँ मनाएं, सुख चैन से रहे सदा, हम खुशियाँ मनाएं, सुख चैन से रहे सदा। इसीलिए वे सुख चैन बिसराते हैं और शत्रु भारत माता को छू न पाए अंश भी, शत्रु भारत माता को छू न पाए अंश भी। इसीलिए सैनिक जान भी गंवाते हैं, इसीलिए सैनिक जान भी गंवाते हैं। मैं अरुण तिवारी जयपुर राजस्थान से आप सबको मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। विशेषकर मेरी प्यारी छोटी बहन को मेरा सादर साधुवाद। माँ शारदे को मेरा नमन है। दरअसल कुछ संबंध शब्दों में नहीं पिरोए जा सकते क्योंकि वे अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड होते हैं। फिर भी मैंने एक प्रयास किया है अपनी एक छोटी सी कविता कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। प्रयास करूँगा आप लोगों के हृदय में मैं पहुँचूँ और कुछ एहसास दे जाऊँ और आप जीवन पर्यंत उन एहसासों को याद रखें। सुनिएगा। वो गोदी के झूले वो प्यारी सी लोरी, वो गोदी के झूले वो प्यारी सी लोरी, वो खटिया के आसपास आँख में चौली, वो ममता का रिमझिम वो नखरे निराले, वो इतरा के चलना वो तुतलाती बोली, वो ममता का रिमझिम नखरे निराले, वो तुतलाती बोली, वो इठला के चलना, वो पापा का कंधा सिंहासन बनाना, कभी लाड़ से इतराना जताना, वो रोने की मस्ती बहाने लगाना, खिलौनों के संग में बड़ी प्यारी टोली। आज ये खुशियाँ अपने बच्चों संग पाओगे, दिल से बताना कर्ज कैसे चुकाओगे। पंक्तियाँ समर्पित है माता पिता को। माता पिता के हर एक स्वरूप को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा। पिता जनक माता जननी है, पिता जनक माता जननी है, पिता कर्म माता करनी है, पिता धर्म माता धरनी है, पिता भरण माता भरनी है, पिता क्रोध है, पिता क्रोध है, गर्व है, मित्र है, माता शांत है, पर्व है, सचित्र है। पिता क्रोध है, गर्व है, मित्र है, माता शांत है, पर्व है, पवित्र है। आज अपनी भावनाओं को कहो कैसे छुपाओगे, दिल से बता दो यार कि कर्ज कैसे चुकाओगे, दिल से बता दो कि कर्ज कैसे चुकाओगे। पिता तर्पण माता अर्पण है, पिता तर्पण माता अर्पण है, पिता सृष्टि माता सृजन है, पिता भंजन माता रंजन है, पिता दर्पण माता दर्शन है, पिता संयम है, मार्ग है, व्योम है, पिता संयम है, मार्ग है, व्योम है, माता एकाग्र है, अर्थ है, द्रोण है, माता एकाग्र है, अर्थ है, द्रोण है। कह दो ये समस्त दर्शन अब कहाँ से लाओगे, कह दो ये समस्त दर्शन अब कहाँ से लाओगे। दिल से बता दो यार कि
ये कर्ज कैसे चुकाओगे? दिल से बता दो यार, ये कर्ज कैसे चुकाओगे? पिता मर्यादा माता लज्जा है, पिता पुरुषोत्तम माता सीता है, पिता शिखर माता गंगा है, पिता नेत्र माता सज्जा है, पिता यश है, कीर्ति है, नाम है। पिता यश है, कीर्ति है, नाम है। माता वंश है, श्रुति है, संग्राम है। माता यश है, माता वंश है, श्रुति है, संग्राम है। फिर से वो संसार, सोच के देखिएगा कि फिर से वो अद्भुत संसार कैसे बनाओगे? दिल से बता दो यार, कर्ज कैसे चुकाओगे? दिल से बता दो, ये कर्ज कैसे चुकाओगे? पिता ईश्वर माता प्रतीक है, पिता उम्मीद माता सीप है। पिता ईश्वर माता प्रतीक है, पिता उम्मीद माता दीप है, पिता सागर माता शीप है, पिता ज्ञान माता सीख है। पिता परमेश्वर है, परमार्थ है, आशा है। माता सत्यवती है, स्वर्ग है, परिभाषा है। ऐसे अलौकिक जीवन का सार कहाँ से लाओगे? ऐसे अलौकिक जीवन का सार कहाँ से लाओगे? दिल से बता दो यार, ये कर्ज कैसे चुकाओगे? दिल से बता दो यार, ये कर्ज कैसे चुकाओगे? दोस्तों, माता पिता की मैंने बात की, पर जब भी पारिवारिक बात होती है या संसार में मातृत्व की बात ज़रूर होगी। चंद मुक्तक हैं मेरे, क्योंकि मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ, लयबद्ध पढ़ता हूँ। मैं उन मुक्तकों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होना चाहता हूँ। और ये मुक्तक संसार की समस्त माताओं को समर्पित है। माँ सदाचार की मूरत है, ममता की पावन सूरत है। माँ सदाचार की मूरत है, ममता की पावन सूरत है। माँ घर में ईश्वर का स्वरूप, माँ घर में ईश्वर का स्वरूप, सृष्टि और सृजन की पूरक है। माँ प्रलय को खंडित कर देती, माँ प्रलय को खंडित कर देती, मृत्यु का भंजन कर लेती। अपने बच्चों की खातिर माँ आंचल में स्वर्ग बना देती। अपने बच्चों की खातिर माँ आंचल में जन्नत ला देती। ऋषियों के मंत्रों में माँ है, गुरुओं की वाणी में माँ है। गुंजन करती है हर अजान आयत की हुर्फों में माँ है। हो सकता कई विवादों में माँ, हो सकती अपवादों में। हो सकता कई विवादों में माँ, हो सकती अपवादों में। पर माँ की सदा ज़रूरत है हर बचपन के संवादों में। हो सकता कई विवादों में माँ, हो सकती अपवादों में। पर माँ की सदा ज़रूरत है हर बचपन के संवादों में। पर माँ की सदा ज़रूरत है हर बचपन के संवादों में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास आर्य भाई कुमार कौशल जी के कहने पर एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। और कुमार भाई से कहता हूं बहुत धन्यवाद, आपको मेरे ये शब्द याद हैं, मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। गीत सुनिएगा। राहें हैं कांटों भरी और धूप सिर पर धरी, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? राहें हैं कांटों भरी, हम हैं जादूगर नहीं जो विष को भी चंदन करें। हम हैं जादूगर नहीं जो विष को भी चंदन करें। ना है ऐसे भक्त ही जो पुष्पों से अर्चन करें। दे रहे हैं अग्नि परीक्षा
तुम करो खुद ही समीक्षा, क्या तुम हमारे साथ जलना चाहती हो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो। हम हैं सौदागर नहीं जो, हम हैं सौदागर नहीं, खरीद कर दे दें खुशी, ना लतीफ़ा है कोई जो लाए अधरों पर हंसी। पीर के हम हिम शिखर हैं, ना इधर और ना उधर हैं, क्या तुम हमारे साथ गलना चाहती हो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो। अंतिम बंद। हम तो रचनाकार हैं, हम तो रचनाकार हैं, बस तुम्हें लिख पाएंगे, जो जिया है जो जिएंगे, गा रहे हैं गाएंगे, जो जिया है जो जिएंगे, गा रहे हैं गाएंगे। बिन रखे से नाम हैं हम, ढल रही वह शाम है हम, क्या तुम हमारे साथ ढलना चाहती हो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो। राहें हैं कांटों भरी। बहुत बहुत धन्यवाद।